नमस्कार दोस्तों, इजरायली हमले में अपने ऑफिस ध्वस्त होने पर एपी और अल जजीरा का बयान आया है। अमेरिकी समाचार एजेंसी द एसोसिएट प्रेस और कतर के समाचार चैनल अल जजीरा ने शनिवार को इसराइल के उनके दफ्तर पर हुए हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। द एसोसिएट प्रेस ने इसराइल के हमले को भयावह और चौंकाने वाला बताया, जबकि अल जजीरा ने कहा इजरायली पत्रकारों को गाजा में उनकी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है। शनिवार को इजराइल ने गाजा में स्थित एक बहुमंजिला इमारत को एक हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया, जिसमें इन दोनों मीडिया संस्थानों के दफ्तर हुआ करते थे। समाचार एजेंसी द एसोसिएट प्रेस ने लिखा है कि शनिवार को उन्होंने इजरायली सेना को कई कॉल कर इस हमले को रोकने की गुजारिश की, लेकिन इजरायली सेना ने उनकी नहीं सुनी। एपी ने अपने बयान में कहा है, हमने इजरायली सरकार से अनुरोध किया इस इमारत में हमास के होने का सबूत दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। एपी का ब्यूरो इस इमारत में पिछले 15 सालों से था। हमें आज तक कोई संकेत नहीं मिला कि इस इमारत में हमास की मौजूदगी है। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। गाजा में जो कुछ भी हो रहा है अब दुनिया को बहुत कम पता चलेगा, लेकिन हमारे दफ्तर तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिकी समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, शनिवार को जिस वक्त इजराइल ने हमले की सूचना दी तब हमारे 12 पत्रकार गाजा ब्यूरो में काम कर रहे थे। इजरायली सेना ने इमारत खाली कराने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया था। हालांकि सौभाग्य से हमारे सभी पत्रकार अपनी ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान लेकर दफ्तर से बाहर निकलने में सफल रहे। इसके कुछ ही देर बाद इजराइल की 3 मिसाइलें उस 12 मंजिला इमारत से टकराई और देखते ही देखते उसे धुएं के गुबार में तब्दील कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है। संस्थाओं ने इजरायली सेना पर आरोप लगाया है कि वो मीडिया के काम को सेंसर करने की कोशिश कर रही है, ताकि उसके द्वारा किए जा रहे कथित युद्ध अपराधों के बारे में दुनिया को नहीं बताया जा सके। इस हवाई हमले को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया है कि जिस बहुमंजिला इमारत को उसने गिराया है, जिसमें मीडिया संस्थानों के दफ्तर और कुछ लोगों के घर भी थे, उसी इमारत में किसी एक माले पर चरमपंथी संगठन हमास की सैन्य खुफिया टीम बैठती थी। समाचार चैनल अल जजीरा ने बताया, अल जला नाम की इस बिल्डिंग में जहां कई दफ्तर थे और बहुत से लोगों के घर भी थे, उसे खाली करने के लिए इजरायली फ़ौज ने सिर्फ 1 घंटे का समय दिया। फ़ोन के जरिए इसकी सूचना दी गई। जब हमने कहा हमें थोड़ा समय दिया जाए तो उन्होंने कहा इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर मुस्तफ़ा सुहाग ने कहा, हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बर्बर हमले की निंदा करे जो मीडिया को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। हम चाहते हैं इस हमले को लेकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इजराइल मीडिया को चुप कराना चाहता है। वो चाहता है मीडिया गाजा के लोगों की तकलीफ़ों की बात ना करे। उन्होंने कहा, अल जला इमारत पर हमला मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह जघन्य अपराध है। इजरायली सेना जानती है इस इमारत को न सिर्फ अल जजीरा बल्कि कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों बरसों से अपने स्थानीय हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, और यह जानते हुए भी इमारत को निशाना बनाया गया। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अल जला बिल्डिंग में सबसे ऊपर का माला 15 वर्षों से एजेंसी के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के विवाद को कवर करने का केंद्र बिंदु रहा। वर्ष 2009, 2012 और 2014 में हिंसक संघर्ष के दौरान भी एजेंसी इसी दफ्तर से काम करती रही। द एसोसिएट प्रेस के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव गैरी प्रूइट ने अपने बयान में कहा, हम इस हमले से हैरान हैं। ये भयावह है। हमें उम्मीद नहीं थी इजरायली सेना मीडिया को निशाना बनाएगी और उस बिल्डिंग पर हमला करेगी जहां से कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान सूचनाएं भेज रहे थे। शनिवार को जो हुआ उसका असर दुनिया पर यह होने लगा है। लोगों को अब गाज़ा में क्या हो रहा है इसकी तुलनात्मक रूप से कम जानकारी मिलेगी। यह गलत है। हमारे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस हवाई हमले में दर्जनों परिवारों के घर छिन गए जो कभी अल जला इमारत में रहते थे। अल जजीरा ने अल जला बिल्डिंग के मालिक जवाद मेहदी का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो इजरायली सेना से अनुरोध करते देखे जा रहे हैं
उन्हें 10 मिनट का समय दिया जाए ताकि मीडिया के लोगों को अंदर जाकर अपने कैमरे और महंगे उपकरण बाहर ला सकें। वे फ़ोन पर कहते हैं, मैं आपसे सिर्फ 4 लोगों की अनुमति मांग रहा हूँ, उन्हें अंदर जाने दिया जाए ताकि वो अपने कैमरे ला सकें। आप जो चाहते हैं हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें बस इतना कर लेने दीजिए, हमें सिर्फ 10 मिनट दीजिए। मगर जब इजरायली सैन्य अधिकारी ने उनकी इस गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया तो मेहदी ने कहा, आपने हमारी संपत्ति, हमारा काम, हमारी यादों और हमारे जीवन को तबाह कर दिया है। मैं फ़ोन रखता हूँ, अब आपको जो करना है वो करिए, पर याद रखिए आपसे ऊपर भगवान है जो सब कुछ देख रहा है। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास भी उसी बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहा था, ये कोई निर्दोष बिल्डिंग नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से इजरायली सेना ने गाज़ा की कई बड़ी इमारतों को इसी दलील के साथ हवाई हमले का निशाना बनाया है कि उसे हमास द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इजरायली सेना ने यह आरोप भी लगाया कि चरमपंथी संगठन हमास पत्रकारों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने अपने इस दावे को साबित करने वाला कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया है। शनिवार के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल से कहा कि वो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने ट्वीट कर कहा, हमने सीधे तौर पर इजराइल को कहा था, सभी पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी अहम जिम्मेदारी है। द फॉरेन प्रेस एसोसिएट कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट समेत कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इजराइल के इस हमले को गलत ठहराया है। न्यूज़ एजेंसी एपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इजरायली सेना और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के बीच पहले से ही कठोर संबंध रहे हैं। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाता रहा है। शनिवार को मीडिया टावर पर यह हमला तब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने गाज़ा में ज़मीन के रास्ते हमला करने की इजराइल की योजना पर बात करना शुरू किया था।